हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है शाम एक किसान। तो ये हमारा काव्य खंड का चैप्टर है। काव्य खंड में क्या होता है, छंद चौपाइयाँ ये सभी इसमें आती हैं। तो आज हम काव्य खंड का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो इसमें क्या कहा गया है, आकाश का साफा बांध कर। जैसे कि ये देखो, इसने आकाश जैसे बादल होते हैं उसका साफा बांधा हुआ। ये क्या है, प्रकृति है। और इसमें एक इंसान को दिखाया, एक कहते हैं कल्पना की गई है, कविता बनाई गई है कि वो आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता। मतलब चिलम आपने देखी है, इस प्रकार की कुछ होती है ऐसे, और ऊपर से धुआं से ऐसे गोल गोल चिलम। आप गांव में देखा होगा आपने, छोटी छोटी सी होती है, मूवीज़ में भी देखा होगा। कुछ इस टाइप में होती है, ऐसे बन नहीं रहा अच्छे से, तो ऐसे ही होती है कुछ चिलम। तो वो चिलम के बारे में बोला गया है, ठीक है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ बैठा है, किसकी चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ये देखो उसके घुटने कैसे बने हैं, नदी से बने हैं। ये देखो नदी चादर सी बह रही है, उसको क्या बोला गया है, नदी घुटने बोला गया है। घुटनों पे जैसे हम वाइट, गांव में क्या होता है, सफ़ेद कलर का पहन लेते हैं, पैजामा पैजामा भी पहनते आजकल। तो पैजामा पहनते, पहले धोती वगैरह ज़्यादा, तो वाइट कलर की धोती हो गई। तो उस तरीके से ये दिख रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। घुटनों पर क्या पड़ी है, चादर जैसी नदी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, आधा आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो हम पढ़ते हैं। पास ही दहक रही है, दहक क्या रही है, कोई चीज़ जलती है तभी तो दहकती है। पलाश के जो पेड़ हैं उसके ऊपर जो फूल हैं वो इस रंग के हैं जैसे कि कोई आग जल रही हो, कोई अंगीठी कोई जला दिया हो। अंगीठी आपको पता है, जिसमें कि इस टाइप में होता है, ठंड में उसमें कोयले होते हैं, उसको जलाया जाता है, वैसे दहकते हैं। उसी तरीके से थोड़े रेडिश कलर के वो जल रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला, अंगीठी बोलते हैं। क्या, पलाश के जंगल के अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार मतलब अंधेरा जो है वो दूर पूरब में, पूरब दिशा में अंधेरे के गल्ले सा बैठा हुआ है। जैसे ये देखो, ये भेड़ जैसे दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद, तो ये हमारी क्या है, एकदम अंधकार में गल्ले से भेड़ भेड़ बैठी हुई हैं। समझे। तो आगे हम पढ़ते हैं। इतना भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, बता भी दूंगी, दोबारा भी वीडियो बना दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अचानक बोला मोर। अचानक बोला मोर, कौन बोला, मोर। जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, मोर जैसे शाम के टाइम में बोलता नहीं है, उसकी कितनी मीठी मीठी सी आवाज़ आती है। गांव, अब तो यहाँ पे रहे नहीं है शहरों में, बट गांव में आपको ये चीज़ें सुनने को ज़रूर मिलेगी। कभी आप गांव जाएं तो एक्सपीरियंस करना, और जो गांव के बच्चे हैं उनको तो चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएंगी, होती भी होंगी। जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो, चिलम औंधी। चिलम औंधी मतलब सूरज डूबा। जो वो सूरज डूबेगा तभी तो चिलम औंधे की, धुआं उठा। जब सूरज डूबता है तो आगे थोड़े बादल बादल से आ जाते हैं, तो उसको क्या बोला गया है कि धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। क्या हो गया, अब अंधेरा हो गया। तो इसी कहानी के जो हमारे लेखक है, हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जितने भी आपकी बुक में, इस बुक में, हिंदी की बुक में, काव्य खंड में जितनी पोएम है ना, सबके चैप्टर के नाम और इनके नाम रट लो, कवियों के नाम। आपके पेपर में गारंटी आता है, आता ही आता है, दिया ही जाता है। हर पेपर में 2 मिड टर्म और दो दो पेपर होते हैं, उन दोनों में आएगा ही आएगा। तो वो आप अभी से कर लोगे तो आपकी आगे की मेहनत क्या जाएगी, बच जाएगी। तो आज हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7 हिंदी का। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक।
और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, बोलो ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।